अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज बुरखा 10 जून है। पेश है दूरबीन की ताज़ा पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव का कहना है कि लालू ने आडवाणी का रथ रोका था, अब मोदी को नीतीश रोकेंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर सख्त नुक्ताचीनी की। अपने बयान में तेजस्वी ने क्या कुछ खास बातें कहीं, आज की दूरबीन में तफसील से देखेंगे। भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर ने कनाडा में खालिस्तान तहरीक के हामी सिखों के एक जुलूस में साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी के कत्ल का जश्न मनाने और उसके मंजरकशी करने पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए एतराज़ किया है। जुनूबी शहर हैदराबाद में कत्ल का एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। शमशाबाद के सुल्तानपल्ली इलाके में एक नौजवान खातून को कत्ल करके उसकी लाश को सुरूर नगर में एक मेन होल में फेंक दिया गया। वारदात की पूरी तफसीलात आज की दूरबीन में गहराई से देखेंगे। एनसीपी के रुकने पार्लियामान और सदर शरद पवार की साहबजादी सुप्रिया सोले ने कहा कि उनके व्हाट्सएप पर शरद पवार के नाम से पैगाम भेजा गया, उन्हें एक वेबसाइट से धमकी दी गई है और मुतल्लिका अकाउंट से भी ऐसे ही पैगामात आए हैं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कोल्हापुर में हुए तशद्दुद के लिए महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहराया है। कोल्हापुर में क्या हुआ है और ओवैसी ने इस सिलसिले में मजीद क्या कुछ कहा है, आज की दूरबीन में देखेंगे। शिवसेना के रहनुमा संजय रावत ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तशद्दुद पर बीजेपी और शिंदे हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। रावत ने इस सिलसिले में क्या कुछ कहा है, आज की दूरबीन में तफसील से देखेंगे। बीजेपी के रुकने पार्लियामान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी हरासानी के मामले में जारी तफ्तीश के दौरान उस वक्त एक नया मोड़ आया जब जंतर मंतर पर धरने में शामिल एक खातून पहलवान पुलिस हिफाजत के साथ बृजभूषण सिंह की रिहाइशगाह पर पहुंची। खातून पहलवान बृजभूषण के घर क्यों पहुंची, इसकी पूरी जानकारी आज की दूरबीन में ध्यान से देखेंगे। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है कि अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। एंटनी ब्लिंकन ने ताहम रियाज के जौहरी अज़ाइम की हिमायत से मुतल्लिक कुछ भी कहने से इनकार किया। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली ने दावा किया है कि विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा को आउट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बॉल टेम्परिंग की। उन्होंने इस बात पर हैरानी भी जाहिर की है कि किसी ने इस पर गौर नहीं किया। आज की दूरबीन में आपकी मुलाकात बॉलीवुड फिल्मों के एक ऐसे हिदायतकार से कराऊंगा जिन्होंने मुंबई के फुटपाथ पर सोने से लेकर इंडस्ट्री के सरफेरिस्त हिदायतकार बनने तक का सफर तय किया है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव का कहना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों से वोटिंग का हक छीन लेना चाहिए, लेकिन मुल्क में अब भी लालू और नीतीश कुमार जैसे रहनुमा मौजूद हैं, इसलिए ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने अपने एक बयान में कहा है कि जिस तरह लालकृष्ण आडवाणी के रथ को लालू यादव ने बिहार में रोका था, इसी तरह नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार रोकेंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के खिलाफ सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि बीजेपी जब जब नाकाम होती है तब तब हिंदू मुस्लिम करने लगती है। हालांकि मुल्क की आज़ादी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम ने साथ मिलकर लड़ी थी और दूसरे मज़ाहिब ने भी तहरीक आज़ादी में अपना भरपूर ताउन पेश किया था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है। नायब वज़ीर आला ने साथ ही कहा कि अगर ये लोग यानी बीजेपी वाले फिर से इख्तिदार में आ गए तो मुल्क तबाह हो जाएगा। ऐसे लोगों को रोकने का काम पहले लालू यादव ने किया था और अब नीतीश कुमार करेंगे। वाज़ेह रहे कि जुमेरात को भी तेजस्वी यादव ने बीजेपी के खिलाफ बयानात दिए थे। उन्होंने कहा था कि 2024 इंतखाबात से पहले बीजेपी डर गई है। 23 जून को होने वाली अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग से बीजेपी को शिकस्त का खौफ सताने लगा है। बीजेपी अभी अभी कर्नाटक में हारी है, इससे पहले हिमाचल में भी उसे शिकस्त मिली थी। आने वाले दिनों में वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली और झारखंड में भी हारेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा था कि फिक्र मत कीजिए, बीजेपी को आवाम सबक सिखाने के लिए तैयार है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी
यानी 6 जून से चंद रोज कबल कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में सिख बिरादरी की जानिब से 5 किलोमीटर तवील जुलूस निकाला गया। इस जुलूस के दौरान इंदिरा गांधी के कत्ल की मंजरकशी यानी टैब्लो चलती गाड़ी पर पेश की गई थी। याद रहे कि 31 अक्टूबर सन 1984 को उस वक्त की भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख सिक्योरिटी एहलकारों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। जून 1984 में भारतीय फौज ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सिख इंतहा पसंदों के खिलाफ फौजी कार्रवाई की थी। कनाडा में सिख अलहदगी पसंदों ने इस मौके पर एक खाका यानी टैब्लू बनाया था। भारत ने जुमेरात को इस मौके पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अंग्रेजी रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 4 जून को ब्रैम्पटन में खालिस्तान तहरीक के हामियों की जानिब से 5 किलोमीटर तवील जुलूस निकाला गया, जिसमें एक फ्लोट पर इंदिरा गांधी का एक मुजस्समा खून में लथपथ साड़ी पहने हुए पेश किया गया था, जबकि 2 सिख नौजवानों के मुजस्समे इंदिरा गांधी के पुतले की तरफ बंदूक ताने हुए दिखाए गए थे। इस खाका यानी टैब्लू में एक पोस्टर भी लगाया गया था जिस पर लिखा गया था कि दरबार साहब पर हमले का बदला। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जुमेरात को कहा कि कनाडा में की गई यह हरकत एक बड़े मसले से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि कनाडा अलहदगी पसंदों, इंतहा पसंदों और तशद्दुद की हिमायत करने वालों को पनपने की इजाज़त देता है। उनका कहना है कि उन्हें इसकी वजह समझ नहीं आती, सिवाय इसके कि ये वोट बैंक की ज़रूरत है। उन्होंने मुतनब्बे किया कि यह बाहमी ताल्लुकात और कनाडा के लिए अच्छा नहीं है। मकामी न्यूज़ पोर्टल दक्कन फाइल्स के मुताबिक जुनूबी शहर हैदराबाद में कत्ल का इंतहाई दर्दनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कुछ दिनों से साई कृष्णा और एक जवान खातून अप्सरा के दरमियान मुआशका चल रहा था। जब अप्सरा ने शादी के लिए इसरार किया तो साई कृष्णा ने उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। वेंकट साई सूर्या कृष्णा एक मंदिर का पुजारी है और वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। उसने अप्सरा का बेदर्दी से कत्ल करके सुरूरनगर के बोरवेल में फेंक दिया। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी हैं। साई कृष्णा ने 3 जून को अप्सरा को सुरूरनगर बुलाया और उसे शमशाबाद ले गया। वहीं उन दोनों के दरमियान शादी को लेकर झगड़ा हुआ और साई कृष्णा ने मंसूबे के मुताबिक अप्सरा के सर पर पत्थर मारकर उसे कत्ल कर दिया। बाद अज़ां अप्सरा की लाश को सुरूरनगर लाया गया और यहां वाक़े तहसीलदार के दफ्तर के पीछे एक सुनसान इलाके में एक मेन होल में फेंक दिया, किसी को शुबा न हो इसलिए खुद साई कृष्णा ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर अप्सरा की गुमशुदगी की शिकायत की। बिलाखिर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मुलजिम साई कृष्णा को हिरासत में लेकर अपने अंदाज में पूछताछ की तो पुजारी साई कृष्णा ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। कॉल डेटा और सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर पुलिस ने तस्दीक की कि साई कृष्णा ने ही अप्सरा का कत्ल किया। पुलिस ने मेन होल से लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हिरासत में मुलजिम से मजीद पूछताछ की जा रही है। काबिल जिक्र है कि साई कृष्णा रिश्ते में अप्सरा का चचा है और उसने अपनी ही भतीजी से ताल्लुकात कायम किए, जबकि वो खुद शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। मुलजिम साई कृष्णा सुरूरनगर की एक मंदिर में पुजारी की हैसियत से काम भी कर रहा था। एनसीपी की रुकने पार्लियामान और सदर शरद पवार की साहबजादी सुप्रिया सोले ने कहा कि उनके व्हाट्सएप पर शरद पवार के नाम से पैगाम भेजा गया है। उन्हें एक वेबसाइट से धमकी दी गई है और मुतल्लिका अकाउंट से भी ऐसे ही पैगामात आए हैं। एनसीपी के सदर शरद पवार को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी दी गई है। शरद पवार को धमकी मिलने के बाद उनकी बेटी सुप्रिया सोले ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सुप्रिया सोले मुंबई पुलिस के कमिश्नर से मिलने उनके दफ्तर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने शरद पवार को धमकियां मिलने की इत्तला दी। सुप्रिया सोले ने कहा कि उन्होंने कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की गुहार लगाई है। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर दाखिला और महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला से मुतालबा किया कि ये जो गंदी सियासत हो रही है उसे रोका जाए, ऐसी हरकतें दुरुस्त नहीं हैं। शरद पवार से मुतल्लिक़ व्हाट्सएप पर धमकी आमेज़ पैगाम में क्या कहा गया है, इस हवाले से कोई सरकारी इत्तला सामने नहीं आई है। न तो सुप्रिया सोले और न ही किसी पुलिस अफसर ने इस बारे में कोई इत्तला दी है। इत्तलात के मुताबिक व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाली धमकी में कहा गया है कि शरद पवार तुम्हारा दाभोलकर जैसा हाल होगा। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कोल्हापुर में हुए तशद्दुद के लिए महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के वजीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस ने
कहा है कि ये लोग औरंगजेब की औलाद हैं। ओवैसी ने फडणवीस को मुखातब करते हुए कहा कि आप सब जानते हैं, मुझे नहीं मालूम था कि आप यानी देवेंद्र फडणवीस इतने माहिर हैं। उन्होंने मजीद सवाल किया कि तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, आप्टे की औलाद कौन है, उनके बारे में हमें बताओ। कोल्हापुर में पुरतशद्दुद तसादुम पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र हुकूमत को बताना चाहिए कि किसके तहत बाज लोगों का नाम लेना ममनू है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ऐलान करे कि औरंगजेब, बाबर, खिलजी, बहादुर शाह जफर, शाहजहां, जहांगीर, कुली कुतुब शाह जैसे नामों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इन नामों का कोई जिक्र नहीं कर सकता। मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने सवाल किया कि तस्वीर लेना जुर्म कैसे है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत को ऐलान करना चाहिए कि किसी का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं होगा, क्योंकि उस नाम का शख्स इश्तियाल अंगेज तकरीर करता है। इसके साथ बीजेपी को यह भी कहना चाहिए कि उसे गोडसे, आप्टे, मदन लाल के नाम सबसे ज्यादा पसंद हैं। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ नौजवानों के व्हाट्सएप स्टेटस पर औरंगजेब की तारीफ पोस्ट होने के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। 2 दिनों कबल सख्तगीर हिंदू तंजीमों से वाबस्ता लोगों ने कोल्हापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर जमा होने की अपील की थी। जब हिंदू तंजीम के लोग वहां जमा होने लगे तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद शहर में सूरत हाल कशीदा हो गए। जिले इंतजामिया ने 19 तारीख तक शहर में कहीं भी लोगों के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी है। पुलिस ने हिंदू तंजीमों के लोगों पर लाठी चार्ज की और उन्हें भगा दिया, जिसके सबब कोल्हापुर में हालात कशीदा हो गए थे। आपको बता दूं कि इस मामले में 2 अफराद को हिरासत में लिया गया था। दोनों अफराद पर पोस्ट बनाने और उसे वायरल करने का इल्जाम है। हसास मकामात पर पुलिस अब भी तैनात है। संजय रावत ने कहा कि कोल्हापुर में जिस तरह से फसादात हुए या फिर भड़काए गए, उसके पीछे कौन है। उन्होंने कहा कि जिस औरंगजेब को हमने 400 साल पहले महाराष्ट्र में दफन किया था, उसे सियासी फायदे के लिए जिंदा किया जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक में बजरंगबली का जादू नहीं चल सका, इसलिए आप औरंगजेब पर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने बराह रास्त बीजेपी को इस फसाद का जिम्मेदार करार दिया। ख्याल रहे कि कोल्हापुर में गुज़िश्ता दिनों 2 ग्रुपों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर झगड़ा हुआ। पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने और हालात को काबू करने के लिए लाठी चार्ज भी की। हुजूम ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया, पथराव किया। इसके अलावा कुछ गाड़ियां भी उलट गईं। एहतजाज को शदीद होता देखकर मकामी दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए, जबकि पुलिस ने लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इत्तलात के मुताबिक खातून पहलवान का इस तरह बृजभूषण शरण सिंह के घर जाना मुफाहमत की कोशिश हो सकती है। दरी असना बैनुल अक़वामी रेफरी जगबीर सिंह का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो बृजभूषण के खिलाफ इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि WFI चीफ और उसके साथी हालत नशा में बच्चों के साथ गलत हरकत कर रहे थे। वो सब 2013 में थाईलैंड में थे, तो पहली बार प्रेसिडेंट को इस तरह खातून के पीछे खड़ा देखा। ख्याल रहे कि हाल ही में 17 साल की एक नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण के खिलाफ जिनसी हरासानी के इल्ज़ाम को वापस ले लिया है। नाबालिग पहलवान के वालिद ने भी इस बात की तस्दीक की है। हाल ही में पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने मरकज़ी वज़ीर खेल अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान पहलवानों ने मरकज़ी वज़ीर के सामने 4 मुतालबात पेश किए, जिनमें एक खातून को WFI का सरबराह मुकर्रर किया जाना और उनके खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेना शामिल है। खबर रसा इदारे के मुताबिक उन्होंने आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के लिए एक खातून सरबराह की तकर्री का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि बृजभूषण सिंह या उनके ख़ानदान के अफराद फेडरेशन का हिस्सा नहीं बन सकते। साथ ही उन्होंने बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा भी दोहराया। एहतजाजी पहलवानों को हुकूमत ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के बाद मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात की दावत दी थी। सऊदी अरब के अपने 3 रोज़ा दौरे के इख्तिताम पर एंटोनियो ब्लिंकन ने सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके पर उम्मीद जाहिर की कि जौहरी तवानाई हासिल करने की उनकी मुल्क की कोशिशों में अमेरिका के साथ मुआहदा हो जाएगा, लेकिन सऊदी अरब और अमेरिका दोनों ही वज़राए ख़ारजा में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि आया इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के बदले में सऊदी अरब के जौहरी प्रोग्राम की मदद की जाएगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह कोई सरबस्ता राज नहीं है कि सऊदी अरब सिविलियन जौहरी प्रोग्राम तैयार कर रहा है। सऊदी मीडिया के मुताबिक शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब अपने सिविलियन जौहरी प्रोग्राम को फ़रोग़ दे रहा है और वो इस प्रोग्राम के लिए अमेरिका को बोली लगाने वालों में शामिल करने को तरजीह देता है।
एंटोनी ब्लिंकन सऊदी अरब की जानिब से तेल की पैदावार में कमी, इंसानी हुकूक और ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करने जैसे मामलात के दरमियान रियाज के दौरे पर आए थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 2 दिन का खेल हो चुका है और ऑस्ट्रेलियाई टीम मजबूत पोजीशन में दिखाई दे रही है। पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 469 रन बनाए हैं और भारत ने 151 रन पर ही अपने 5 विकेट गंवा दिए हैं। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की तारीफ हो रही है कि बहुत जल्दी उन्होंने भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को पेवेलियन भेज दिया, लेकिन इस दरमियान पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर बासित अली ने एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम आयद किया। बासित अली ने दावा किया है कि विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा को आउट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बॉल टेम्परिंग की। उन्होंने इस बात पर हैरानी भी जाहिर की है कि किसी ने इस पर गौर नहीं किया। बासित अली ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि सबसे पहले तो वो ताली बजाना चाहते हैं कि यह सब हो गया और फिर भी कमेंट्री बॉक्स में बैठे या फिर मैदान पर खड़े अंपायर को नजर नहीं आया। साफ दिखाई दिया कि ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह से बॉल के साथ छेड़छाड़ की है, लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं कर रहा, न ही किसी बल्लेबाज को हैरानी हुई ये क्या हो रहा है। भारतीय सिनेमा के मुख्तलिफ असनाफ की तरह यहाँ मुख्तलिफ मिजाज के फिल्मसाज रहे हैं। इनमें से एक अनुराग कश्यप हैं जो हकीकी ज़िंदगी में खून देखकर बेहोश हो सकते हैं और किसी के जनाजे में जाने का तसव्वुर ही करके उनके जिस्म कांप जाते हैं। ताहम अगर आप अनुराग की फिल्मों से वाकिफ़ हैं तो आपको मालूम होगा कि पर्दे पर ऐसे मनाजिर दिखाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अनुराग की फिल्मों में ज़्यादातर समाजी मसाइल को उठाया जाता है, जिनमें मंशियात, सिगरेट नोशी, बच्चों के साथ बदसलूकी, डिप्रेशन और तनाव जैसे मसाइल काबिल जिक्र हैं। मगर बहुत कम लोग जानते होंगे कि अनुराग खुद भी इन मसाइल से गुजरे हैं और इसीलिए वो ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं जहां नफरत और तशद्दुद का उन्सुर शामिल हो। भारतीय सिनेमा में अपने लिए मुनफरिद मकाम पैदा करने वाले अनुराग की फिल्मी करियर को 30 साल मुकम्मल हो चुके हैं। एक इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने बताया था कि वो मुंबई आने के बाद सड़क किनारे भी सोते थे, कभी कभी सो पाते थे, कभी डंडा मारकर उठा दिया जाता था। फुटपाथ पर लोग लाइन से सोते थे और सोने के लिए 6 रुपए देने पड़ते थे। वो ट्रेन से मुंबई सीधा पृथ्वी थिएटर पहुंचते तो उन्हें कहा गया कि ये होटल नहीं थिएटर है। उनका कहना है कि जब वो मुंबई आए तो उनकी जेब में सिर्फ 5,000 रुपए थे। वो याद करते हैं कि कोई बंदा वहां फुटपाथ का इंचार्ज था, उसे 6 रुपए देने पड़ते थे ताकि कोई सुबह 6 बजे तक उन्हें उठाए ना। फिक्रो नज़र की गुज़िश्ता पेशकश पर नौशाद आलम रहमानी, एम.ए. रहमानी, दानिश रहमानी, साकिब रहमानी, मौलाना अफसारुल हक कासमी साहबान ने हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फिक्रो नज़र। शुक्रिया।